हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं लेकर के आया हूँ सामान्य हिंदी 2024 का वार्षिक परीक्षा का पेपर, जिसमें से खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें अब पहला क्वेश्चन है, पागल पथिक किस विधा की रचना है? पागल पथिक गद्य गीत है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन द्वारा संपादित पत्रिका है, तो आनंद कादम्बिनी है। विस्मस्य विसस्य विस्मोषधम किस की गद्य की रचना है? ये नाटक है। निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह। इंदुमती कहानी के लेखक हैं इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। यह पहली कहानी है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है जो काव्य इतिहास पर आधारित होते हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? आदिकाल की रचना अखरावट और पद्मावत नहीं है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं? ये जयशंकर प्रसाद की हैं, छायावादी युग की। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना इसमें सुनहरे सवाल नहीं, ये आगे की रचना है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है प्रदक्षिणा, एक खंड काव्य प्रदक्षिणा। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन प्रारंभ हो जाता है आपका, जब तक साक्षात्कार न होगा तब तक अपूर्णा अनुभूति बनी रहेगी। आपका गद्यांश 2 आते हैं, जिसमें से एक करना होता है। ये देखिए दोस्तों, इनमें 5 क्वेश्चन दिए गए, फिर अथवा में दिया गया है, लेकिन कूप मंडूकता तेरा सत्यानाश हो, यह आप समझ ही गए होंगे किस चैप्टर से आता। तो मकर जिज्ञासा से लिया गया है। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। लेखक ने क्यों कहा कूप मंडूकता तेरा सत्यानाश हो? क्योंकि इससे कारण भारत का विकास थोड़ा कम हो गया, इसी कारण हो सकता है, और बढ़िया बना सकते हैं इसको। फिर चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें भी 5 क्वेश्चन है। इसको ना करें तो अथवा में है आपका, अजय तरोना ही रहो श्रुति सेवक, ये बिहारी का दोहे हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चन है। फिर 5वें का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द, रामवृक्ष बेनीपुरी, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर खा है इसी में, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए। इसमें देखिए जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों आ जाते हैं। देते हुए उनकी प्रमुख रचना का कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80, तुलसीदास, महाकवि भूषण और बिहारी, किसी एक का देना है। 3 नंबर उनके साहित्यिक परिचय का और 2 नंबर उनकी रचनाओं के लिए आपको मिलेंगे यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आकाशदीप कहानी के वातावरण पर प्रकाश डालिए, या अथवा में समय कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5-5 नंबर का क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, स्वपठित नाटक के तृतीयांश का सारांश लिखिए, अथवा में आप कर सकते स्वपठित नाटक के नायक का चित्रण कीजिए। फिर संस्कृत के क्वेश्चन प्रारंभ हो जाते हैं। 8वें का पहला खंड खा में 8वें का, भारत सुविस्तृताम उत्तर दिशा स्थित गिरु पर्वतो हिमालय इति। हिमालय शब्द दिखा हम पहचान जाएंगे कि ये हिमालय नामक पाठ से लिया गया है, और इसमें हिमालय की महत्ता का वर्णन है। फिर अथवा में आप कर सकते हैं, सह आह पुत्र आव कंकम व्याघ्रो, ये लाभ जो बाघ वाला चैप्टर था उससे लिया गया है आपका अथवा में। फिर 5वें में खा देखिए क्वेश्चन दिया गया है। 8वें का खा, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश को लिखना है। 2 श्लोक है यहाँ पर। फिर इसमें देखिए 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को सही अर्थ कर चयन करके। जलद जलद, जलज माने कमल और जलद माने बादल हो जाएगा। पुरुष और परुष का फिर खा, ये सब व्याकरण वाले क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, कनक का सोना और पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसीलिए हम शॉर्टकट कर रहे हैं। निम्न खा घा नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महेश नित्य गीता को पढ़ता है, महेश गीता को नित्य ही पढ़ता है, ऐसा होना चाहिए। फिर 12 नंबर में 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, टोटल 6 मार्क्स का। फिर 13 नंबर में है आपका
लेटर है। 14 नंबर में आपका निबंध है। भारतीय समाज में नारी का स्थान विज्ञान वरदान विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आपका 9 नंबर में निबंध है।